दोस्तों, अगर आपका सपना है इंडिया की प्रीमियम सेंटर यूनिवर्सिटीज़ में जाकर मास्टर्स करने का, मास्टर इन मैथमेटिक्स करने का, और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे करना है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जिसको कि अगर आप फॉलो करते हैं, तो आफ्टर 6 मंथ जो एग्ज़ाम सीयूटी पीजी का कंडक्ट होता है, जिसमें कि इंडिया की मोस्टली प्रीमियम सेंटर यूनिवर्सिटीज़ उसमें भागीदार होती है, मतलब सबका कॉमन एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप टॉप रैंक लेकर आ रहे होंगे, 200 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, और जिस किसी भी प्रीमियम सेंटर यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना हो, उतना रैंक हो आपके पास, ताकि आप अपनी चॉइस के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ करें, ना कि आपको मजबूरन कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करनी पड़े। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहना है। अब बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको सीयूटी पीजी के ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बता दूँ। इस वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको सीयूटी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। वैसे वो सारी जानकारियाँ हमारी वेबसाइट पे, हमारे एप्लीकेशन पे भी है, बट ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं। और जब फॉर्म भरने का टाइम आएगा, तो कुछ इस तरह का प्रोसीजर रहेगा, इसके थ्रू आप फर्दर फॉर्म फिल अप कर रहे होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो भी सेंटर यूनिवर्सिटी, टॉप सेंटर यूनिवर्सिटी जिसमें लिस्टेड हैं, जो इस कॉमन एग्ज़ाम में शामिल होती हैं, उन सबका नाम है यहाँ पर। एक बार तो मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ, देख लो। डेफ़िनिटली आप जिन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे होंगे, प्रीमियम सेंटर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे होंगे, वो इस लिस्ट में आपको देखने मिलेगा दोस्तों, ठीक है? चलो, ये तो हो गई यूनिवर्सिटीज़ की बात। अब उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जो सब्जेक्ट डोमेन है, उस पे तो मैं बात करूँगा ही। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते हैं। है ना? आपको हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, मतलब 75 इंटू 4 300 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आप 200 प्लस स्कोर करते हैं, तो गारंटी है कि इंडिया की जो प्रीमियम सेंटर यूनिवर्सिटी जैसे डीयू है, बीएचयू है, जेएनयू है, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ आप बड़े आराम से एडमिशन ले पा रहे होंगे दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ छोटी-मोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बेसिक डिटेल्स पहले मैं बता देता हूँ, फिर स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। आखिर ये भी तो एक स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स, ठीक है? जो कि यहाँ पे हमने बात किया कि एक सही पे 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। लेकिन क्या है ना कि एक गलत करने पर आपके 1 मार्क्स काट भी लिए जाते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि अगर आपने अटेम्प्ट किया है, 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और चारों के चारों सही हैं, तो 4 क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिल जाएँगे। ठीक है? बट अगर आपने 4 गलत कर दिए, तो अब 5वाँ अगर आप कोई सही करेंगे, तो उसका भी मार्क्स चला जाएगा, ठीक है? तो काफ़ी सोच-समझ के, सावधानी के साथ आंसर करना है। और क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 4 में से 1 सही होगा, ऐसे नेचर का होता है। तो आप हमेशा डिस्कार्ड मेथड यूज़ कर सकते हैं कि 4 में से अगर 3 को गलत कर दिया, तो चौथा अगर सही है भी, तो कौन-सा वहाँ प्रूफ करना है। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना? मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन सीबीटी होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका। और मीडियम की बात करी जाए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में वहाँ पे रहता है, ठीक है? चलो, अब आते हैं सीयूटी पीजी के पेपर एनालिसिस पे थोड़ी बात कर ली जाए, तो आप देखोगे इस एनालिसिस से आपको थोड़ा सब्जेक्ट का ना वज़न, वेटेज पता चलेगा कि किससे कितना आता है। उससे क्या होगा कि मान लीजिए, अब जैसे कि सबसे लास्ट में एलपीपी आपको देखने मिलेगा, ये 3 क्वेश्चन अगर यहाँ से आ रहे होते हैं, तो आप क्यों ही उसके लिए जान दे देंगे, है ना? जान देना ही होगा तो रियल के लिए, लीनियर अलजेब्रा के लिए, एब्स्ट्रैक्ट के लिए दे देंगे, है ना? तो इस तरह से आप थोड़ी प्रायोरिटी डिसाइड कर पा रहे होंगे कि हाँ, मुझे किस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। अगर हम पढ़ते भी हैं, तो कहाँ ज़्यादा वक़्त देना है, कहाँ थोड़ा कम वक़्त देके भी चल जाएगा। ये सब डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। ओके? चलो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि किन फ़ेजेज़ में हम तैयारी करें, मतलब हम जो अगला 6 महीना होगा, उसको किस सावधानी के साथ इस्तेमाल करें। सबसे पहला काम जो है ना, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम है। बच्चे क्या करते हैं कि सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पहुँच जाते हैं कि अच्छा, एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए तो हमें पेपर ही तो देना है, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करें, क्यों ना क्वेश्चन प्रैक्टिस ही शुरू कर दें। बिल्कुल लगाएँ आप क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट वो जो होगा ना आपका, तो आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए उससे जुड़े हुए जो आसान वाले ईज़ी-ईज़ी एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, उनको साथ में आप करते चलिए। एक बारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई ना, फिर आप और अच्छे क्वेश्चन उसकी तलाश में निकलो। सबसे पहला काम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है। कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए जितना मिनिमम एग्ज़ाम्पल का रिक्वायरमेंट है, वो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आपके टारगेट सब्जेक्ट क्या सब होंगे, जिनको कि आपको मजबूत पकड़ बनानी है आप, वो मैं सब्जेक्ट नेम भी लिख दे रहा हूँ, फिर उनके अंदर जो सिलेबस है, वो भी इन डिटेल मैं आपको बता दे रहा हूँ। रियल है, लीनियर है, डिफरेंशियल है, अभी मैंने आपको एनालिसिस बताया, वहाँ भी सब्जेक्ट के नाम वैसे थे ही थे, है ना? इंटीग्रल है, वेक्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। अब अलजेब्रा की डिटेलिंग आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अलजेब्रा पूरा है, जिसमें कि आपको अगर समझने में थोड़ी दिक्कत आती है किसी स्टूडेंट को, तो नॉर्मल सब ग्रुप वाले सेगमेंट में थोड़ी-सी दिक्कत आती है समझने में, है ना? इसके अलावे बाकी जो रहता है सब फंडामेंटल ही है, मतलब डेफिनिशन बेस्ड ही होता है।
नॉर्मल सब ग्रुप के मैं ये सलाह दूँगा आपको कि आमतौर पे स्टूडेंट इसे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसे छोड़ दोगे ना, फिर होमोमॉर्फिज़्म, क्वोशिएंट ग्रुप फिर सब में दिक्कत होने लगेगा। तो आप छोड़ना मत किसी टॉपिक को। क्यों? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अभी हमारे पास समय नहीं है। 6 महीने का समय इतना ज़्यादा है इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, इसको कंप्लीट करके 3 से 4 बार रिवाइज़ भी कर सकते हैं। दिखने में आपको टॉपिक वाइज़ क्वांटिटी ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमें क्या करना है, किसी में भी एकदम डीप डाउन जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सीयूईटी का एक एक का जो क्वेश्चन है, बिल्कुल सरफेस लेवल पे है। देखो, हमें देखना होता है ना कि हम किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ड्यूटी के लिए क्या है, आप टॉपिक छाँटने पे ध्यान मत दो, है ना? मिनिमम पढ़ के और उसमें एकदम डीप डाउन जाना है, ये वाला काम सीयूईटी में करना ही नहीं है। सीयूईटी में क्या करना है, सिलेबस में एक-एक वर्ड देखो, अच्छा लैग्रांज थ्योरम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, मैं लैग्रांज थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ूँगा और उसपे 3 से 4 ठीक-ठाक से एग्ज़ाम्पल करूँगा। बस खत्म, आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे-ऐसे करके एक बारी आपने पूरा सिलेबस कर लिया ना, फिर आप थोड़े अच्छे पे जा सकते हो। ऐसा नहीं कि ये वाला छाँट दिया, मैं तो 5 में से 3 ही चुनूँगा और उसी को पढ़ूँगा और उसको खूब बढ़िया से पढ़ूँगा। नहीं होगा सीयूईटी फिर आपका, है ना? और गलती से हो भी गया तो सबसे निचले पायदान पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी वो आपको मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, सरफेस लेवल पे पढ़ना है। एक बारी समय है आपके पास या आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप जल्दी समझ पा रहे हैं, तो भी एक बार ऊपर-ऊपर से पूरा पढ़ के देन फिर आपको डीप डाउन जाना है। देखना एग्ज़ाम के बाद आप थैंक्स बोलोगे इस बात के लिए, ठीक है? लीनियर में जो टॉपिक्स देख रहा हो तो छोड़ने की सलाह ही मैं नहीं दे रहा, तो इसमें मुझे ये नहीं बताना है कि ये कर लो और ये छोड़ दो, तो सारा करना है ना? इसलिए मैं साइड में अभी खड़ा हूँ, आप आराम से टॉपिक्स देख पा रहे होंगे, है ना? फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आ जाएँगे, फिर आपका देखना सामने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ जाएगा, फिर आगे इंटीग्रल कैलकुलस का अप्लाइड का टॉपिक आ गया आपका, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया आपके पास, है ना? फिर आप वेक्टर कैलकुलस देखोगे, फिर आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग आ गया, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। अब है कि इन चीज़ों को अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं और समझने के लिए चाहिए या फिर आपने बैचेज़ ली हैं और अच्छे से एक बारी ना सिलेबस पढ़ लिया है, पीवाईक्यूज़ लगा लिए हैं, आपके पास समय बचा हुआ है। अब तो 2 सिचुएशन हो सकता है ना, एक तो कि सारा का सारा खुद से ही आपने करना है, तो आपको बुक्स की ज़रूरत होती है और नहीं तो फिर क्या होता है कि आपने बैचेज़ लिया और बैच में जो चीज़ें कराई गई, टेस्ट वेस्ट लिए गए, वो सब दे लिए। अभी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए और थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, बुक्स को भी थोड़ा-सा रेफ़र कर सकते हो। जैसे कि रियल के लिए मैं कहूँगा कि एससी मापा आ गया यहाँ पे, एक्चुअली एसके मापा होगा, ये बुक ले सकते हैं आप। लीनियर के लिए बेसिक सॉम सीरीज़ की बुक, उससे भी बेसिक अगर आपको अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे है, तो वो लेके पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ आपका काम बड़े आराम से चल जाएगा। ओडी में एमडी राय सिंघानिया इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एग्ज़ाम्पल्स भर के होते हैं, तो आप खूब सारी प्रैक्टिस कर लोगे वहाँ पे, पीडी भी मिल जाएगा आपको आपके काम का। अलजेब्रा के लिए गैलियन ले लो, बेस्ट है ना? अब आपके पास क्या होना चाहिए कि वीकली स्टडी प्लान होना चाहिए, मतलब 6 महीने का अगर हम बात कर रहे हैं, तो सीधा 6 महीने का ही एक वो तो एंड गोल है ही है कि मुझे सीयूईटी टॉप रैंक टॉप स्कोर के साथ क्रैक करना है, बट वो गोल तभी अचीव होगा जब हम छोटे-छोटे टुकड़ों में उस गोल को अचीव कर रहे होंगे दोस्तों। तो आपके पास वीकली प्लान होना चाहिए कि इस वीक में तो इतना करना ही है और वो अचीव किससे होगा? तो डेली प्लान से। तो आपको 2 घंटे कम से कम हर रोज़ थ्योरी पढ़नी है, 2 घंटे हर रोज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है और कम से कम 30 मिनट का रिवीजन या नोट्स मेकिंग पे देना है। कम से कम इतना 4 साढ़े 4 घंटे भी अगर आप रेगुलरली पढ़ते हो ना अभी से लेकर के, तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला काम, ये फेज़ 1 हो गया। मान लो कि शुरू के 2 से 3 महीने भी अगर आप इस पे लगा दिए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? अब सेकंड आ जाएगा मॉक टेस्ट और रिवीजन का दौर, ठीक है? आप मॉक लगाओगे, कहीं कुछ लगा कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, कुछ कमी रह रही है, तो जाके दोबारा से रिवाइज़ करोगे, शॉर्ट नोट्स वगैरह जो आपने बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना, नहीं तो फिर रिवीजन के टाइम बड़ी दिक्कत हो जाती है, पूरा मोटा-मोटा नोट्स पलटना पड़ जाता है या बुक्स पूरा गो थ्रू कैसे करोगे? टाइम ज़्यादा जाएगा, है ना? चलो, तो अब आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट फुल लेंथ का मतलब जैसे सीयूईटी का क्वेश्चन पेपर होता है, एग्ज़ैक्टली वैसा ही पेपर आपको लगाना है। वो एक्सेस की वेबसाइट पे, ऐप पे आपको फ्री में भी मिल जाएँगे और काफ़ी मिनिमम कॉस्ट पे मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी हमारी लॉन्च होती है, अभी भी होगी ही वेबसाइट पे, तो आप उसे ले सकते हो। तो वीकली 2 से 3 लगाना है। स्टैंडर्ड तरीका क्या है? एक-एक दिन अल्टरनेट करके लगाओ। आज आपने लगाया, फिर उसको एनालाइज़ किया कहाँ गलती हुई, उस पे काम किया अच्छे से, ईमानदारी से, 1 दिन का गैप लिया और अपना रिवीज़न और बाकी चीज़ें करी, फिर 1 दिन बाद फ्रेश माइंड से और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन जितना ड्यूरेशन एग्ज़ाम के लिए, उतना ही टाइम आपको फ्री करके फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ, जैसे कि आप रियल टाइम पेपर दे रहे हो ना, वैसा फ़ील लेते हुए आपको देना है, ठीक है? हर टेस्ट को जो भी मैं कह रहा था कि डिटेल में एनालाइज़ करो और जो भी गलतियाँ हुई हैं, उसको सुधारते हुए अगले मॉक टेस्ट पे उसको अप्लाई कर दो, ठीक है? और एक चीज़ क्या है ना कि शॉर्ट नोट्स की बात तो मैं कह ही रहा था, फ़ॉर्मूला बुक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब ना जैसे कि सारे सब्जेक्ट को अगर एक जगह इकट्ठा कर लोगे जो आपका सिलेबस है,
कई सारे रिजल्ट्स या फ़ॉर्मूला आप कह सकते हो हैं ऐसे जो कि रिपीटेडली इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कुछ थोड़े टेढ़े होते हैं तो आपको याद रखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जैसे वेक्टर कैलकुलस वगैरह में आपको मिलेगा देखना, तो उसका ना लिस्टिंग करके रख लो। मतलब 1-2 पेज पे वो सारे इकट्ठे हो जाएँगे। ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ बहुत मोटा-सा नोट्स बन जाएगा आपका। 1 से 2 पेज पे सब आ जाएगा, उसी को पलट के देख लिया करो। धीरे-धीरे वो चीज़ें यूजुअल हो जाएँगी तो याद भी रहेंगी आपको, है ना? अब कुछ टिप्स हैं जो कि आपको ज़ीरो से हीरो बनाने के लिए काम करेंगी। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें सर? तो आप रियल और लीनियर से स्टार्ट करें। वो आप एनालिसिस देखकर खुद भी डिसाइड कर ही सकते थे। मैं भी अपनी तरफ से स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है? फिर प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना, आप डे 1 से ही लगाना शुरू करिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर डे 1 से सर लगाएँगे, क्या लगाएँगे? तो मैं अभी आपको एक बुक भी सजेस्ट करूँगा जो एफएस की ही बुक है। उसमें क्या किया गया है कि चैप्टर वाइज़ फिर टॉपिक वाइज़ इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रियल हो गया, उसमें अकाउंटेबिलिटी का अलग एक चैप्टर मिल जाएगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें कि आपको पीवाईक्यू भी है प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन्स भी दिए गए हैं। सेकंड आप देखोगे आप पॉइंट्स से टोपोलॉजी में चले गए, सीक्वेंस सीरीज में चले गए, तो एकदम चैप्टर वाइज़ छाँट के डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, फिर प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए गए, तो वहाँ से आप लगाओ। मतलब अगर आपका सवाल है कि सर वो कहाँ शुरू से डे 1 से हम क्वेश्चन क्लास से पीवाईक्यू लगाने लग जाएँगे। भाई डे 1 पे आपने कोई तो टॉपिक कंप्लीट करा ना, मान लो अकाउंटेबिलिटी पे आपने काम किया। आप 1 दिन 2 दिन लगा दिए, 3 दिन लगा दिए अकाउंटेबिलिटी को सरफेस लेवल पे कंप्लीट करने में। अब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो उस किताब में आपको एक जगह छँटे हुए मिल जाएँगे 10-20 जो भी पूछे हुए हैं। ट्राई करो उसको, खुद से खूब सारा ट्राई करो, नहीं होने पे फिर हिंट थोड़ा-सा देखो ऐसे करके या फैकल्टी से डिस्कस करो, जो भी है आपका प्लान करने का, ठीक है? अब एक फिक्स्ड रूटीन आपको बनाना है, ठीक है? अब ऐसा कहा जाता है कि मॉर्निंग में अगर मैथ्स करें तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा कॉन्संट्रेट होता है, बट मैं पर्सनली मुझे भी मेरे दादाजी वगैरह कहा करते थे सुबह उठते थे हम लोग पढ़ने के लिए। तो मैं पर्सनली भी मतलब देखता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट हम कर पाते हैं। जैसे कि अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ना छोड़ दिया है। तो मॉर्निंग ही पढ़ना प्रेफ़र करते हैं। तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं ये सब बातें बताने के बावजूद भी कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं, सुबह उठ के आपसे पढ़ाई नहीं होती, रात तक देर जग के आप ज़्यादा पढ़ते हो, तो पढ़ो आप रात तक जग के पढ़ो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एट द एंड आउटपुट आना चाहिए, आप कब कंफर्टेबल हो आप देखो, ठीक है? तो ये कोई फिक्स्ड सी चीज़ नहीं है मतलब मैंने ना आपको कहा। अब आप देखो कि ये चीज़ मैं कह क्यों रहा हूँ? आप व्हाई पे फ़ोकस करो, किस पे फ़ोकस करना है? व्हाई पे। व्हाई क्या है यहाँ पर कि हमें ये इसलिए करना है कि बेटर कंसंट्रेशन बना सकें। अगर आप रात में जग के बना पाते हो तो वो बना लो, दिन दोपहर में बना सकते हो तो वो बना लो, ये चीज़ करना है, ठीक है? और मॉक टेस्ट को इसलिए आप जज मत करो कि इस मॉक टेस्ट में मेरे इतने मार्क्स आए, कम आ गए तो डिमोटिवेट हो गए। आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सेम वही पेपर तो नहीं आना है। वो आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है, जैसे कि ज़िंदगी जीने का, तैयारी करने का एक डिसिप्लिन है ना, उसी तरीके से पेपर देने का भी एक डिसिप्लिन है। खुद को पेपर के लिए तैयार करने का जो प्रोसेस है, वो भी एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है, ठीक है? तो ये मॉक टेस्ट आपको वो डिसिप्लिन दिलवा देगा अगर आप ईमानदारी से काम करते हो दोस्तों, ठीक है? तो इन सब बातों के बाद अगर आपको हमारी तरफ से छोटी भी हेल्प चाहिए, तो उस हेल्प की शुरुआत हो जाती है आईएफएस के मोबाइल एप्लीकेशन से। अगर आपने आईएफएस के मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो अभी के अभी जाइए और चाहे आप एप्पल यूज़ करते हो या फिर एंड्रॉयड जहाँ भी, तो आप जाकर के और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा। काफ़ी तमाम चीज़ें आपकी तैयारी में तो उस तैयारी को शुरू करवाने के लिए, है ना? आपके मोटिवेशन को यहाँ से यहाँ ले आने के लिए तो हमारा ये फ्री ऐप ही काफ़ी है। इसमें कोई ₹1 का भी चार्ज नहीं है। बस जाना है आपको, लॉगिन करना है, आपको फ्री में प्राइम क्लासेस मिल जाएँगी। सारे सीयूटी, पीजी ही नहीं, सारे चाहे वो एमएससी एंट्रेंस हो, पीएचडी एंट्रेंस हो, हम सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन्स डाउनलोडेबल फॉर्मेट में अवेलेबल हैं इवन सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन को प्रॉपर मॉक टेस्ट का फॉर्मेट दे दिया गया। तो क्वेश्चन्स एक्सेस करने के लिए तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। उसके अलावा अभी जस्ट 2-4 दिन पहले ही आपके पूरे सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, सब पे अभी नए फ्रेश क्वेश्चन के टेस्ट अपलोड किए गए हैं। आप उन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन ढेर सारे हैं, उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर की प्रॉपर टॉपिक वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ एनालिसिस जो कट ऑफ है, एग्ज़ाम सिलेबस है, पैटर्न है और जो नए अपडेट्स आते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम रिलेटेड हो या एफएस रिलेटेड हो, सब कुछ ऐप पे आपको मिलेगा। तो वेबसाइट पे भी हम आपको विज़िट करने के लिए बोलते हैं, वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन बार-बार ifsonline.com लिखना, लॉगिन करना, ये थोड़ा टीडियस प्रोसेस है। बेटर है कि आप फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और फिर वहाँ पे फ्री में जो भी कंटेंट है, सबको आप एक्सेस करिए, ठीक है? मतलब तैयारी को तो 50% तक पहुँचा देगा आपको ये ऐप ही सिर्फ़, ठीक है? हाँ, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की बात कर रहे थे तो ऐप पे तो है ही सारे पीवाईक्यू हैं, ठीक है? फिर भी अगर आपको पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन तरीके से टॉपिक वाइज़ छाँटा हुआ थोड़ा एक अच्छे से कलेक्शन में मिल जाए, तो
आप देख सकते हो यहाँ पर सीयूटी पीजी की आईएफएस की किताब है, आप इसे परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावे जिस तरह से आप देख रहे हो कि हमारे पास 200 प्लस स्कोर करने वाले की कमी नहीं है, स्क्रीन भरा पड़ा है और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर तैयारी करी और इस तरह का स्कोर लेकर आए। अभी डेफ़िनिटली इंडिया की प्रीमियम सेंटर यूनिवर्सिटीज़ में मतलब आप किसी भी सेंटर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लो, ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ पे स्टूडेंट ना हो अभी। इवन आईआईटी जैम में भी लास्ट एग्ज़ाम में टॉप 10 में 6 स्टूडेंट हमारे रहे हैं। तो इस भरोसे के साथ कि आने वाले एग्ज़ाम में भी आप अच्छा करेंगे विद द ब्लेसिंग ऑफ बप्पा, हमारा 18th ऑफ अगस्त से चैंपियन 2.0 बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसे मैंने ही रियल एनालिसिस से स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में ही हम मैक्सिमम वेटेज वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो आप ज़रूर जॉइन करें इसे। अगर आप बप्पा कूपन कोड लगाते हैं, तो आपको फ्लैट बप्पा 35% ऑफ भी दोस्तों दे रहे होंगे, ठीक है? इसके अलावे अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आप लाइव बैच नहीं ले पा रहे हो, आप रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हो, वो भी फ्लैट 35% ऑफ पे अवेलेबल है। आप आईएफएस 35 लगाओ या यहाँ भी चाहो तो आप बप्पा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर आप लाइव बैच लेते हैं, तो आपको पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तो फ्री ऑफ कॉस्ट डे 1 पे ही दे दिया जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि लाइव में तो जो क्लास चल रही है, चल ही रही है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है या आपका खूब मन है दिन-रात पढ़ने का, आपके पास समय है, तो रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल रहेगा आपके साथ में। जो लाइव में चल रहा है, जो करो रियल चल रहा है, आपको लीनियर भी पढ़ना है अभी, तो पढ़िए लीनियर जा कर के, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जो डाउट है, पूछ लिया करिए, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से आप तैयारी को एक नेक्स्ट एक्सट्रीम लेवल पे ले जा सकते हो, नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो और आने वाले एग्ज़ाम में इंडिया की प्रीमियम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर अगर आप चाहें तो आईआईटी भी, वो आपका वेट करेंगे एडमिशन के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ आईएफएस के साथ, शाम 6 बजे से हमारा यूट्यूब सेशंस भी होता है, जिसमें कि अभी बेसिक अलजेब्रा पे हम लेक्चर्स ले सकते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। आईएफएस पे हर रोज़ शाम 6 बजे से यूट्यूब चैनल पे आप आकर के जुड़िए, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता ही रहता है, ठीक है? तो फटाफट से तैयारी स्टार्ट करिए, मैंने आपको स्ट्रैटेजी तो बता ही दी है। मिलते रहेंगे दोस्तों वीडियो